चलो बेटा देखो, अगला बर्नियर राइटर है जिसका पूरा नाम है फ्रांसवा बर्नियर। इसने किताब लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ना इसका जन्म, ये जो बर्नियर था उसका जन्म फ्रांस में हुआ था 1620 ईस्वी में। ये कृषक परिवार से संबंध रखता था और वहाँ से फिर वह चिकित्सक बन गया था, यानी कि डॉक्टर बन गया था। 1656 में ना ये भारत में सूरत बंदरगाह पर आया था। उस समय भारत में ना मुगल शासन था और दारा शिकोह जो है ना, वो वहाँ के राजा यानी कि दारा शिकोह मुगल सम्राट के दरबार में वो रहा था। यहाँ पे आकर ना उसने अनेक स्थानों की यात्रा कर ली थी। ठीक है, बड़े स्थानों पर गया, आगरा गया, दिल्ली गया, राजस्थान गया, जितने भी नाम याद आए ना भारत के वो लिख देना। अनेक स्थानों की उसने यात्रा की, बहुत सारी। फिर ना वह 1668 में वापस अपने फ्रांस चला गया जहाँ से आया था। फिर वहाँ पे ना उसने जाकर ये जो भारत में सारा देखा था ना, वो छुपवा दिया लिखा हुआ। ठीक है, और फिर ना क्या क्या लिखा इस किताब के अंदर वो देखो। पहले ना भारत के शहरी केंद्रों का वर्णन किया हुआ है उसने, कि भारत के अंदर ना ज़्यादातर लोग तो गांवों में ही रहते थे, केवल 15% लोग जो है वो शहरों में रहते थे। फिर ना उसने शिवनगर, अलग से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, शिवनगर क्या था, उसने शिवनगरों का वर्णन किया है। इसमें ना राजा के शिकार के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया कि राजा जब शिकार पे जाता था ना काफिला लेकर, तो ना अपने साथ बहुत सारे लोग लेके जाता था। जहाँ पे शिकार से पहले वो रुक जाते थे ना, तो वहाँ पे क्या होता था, जो लोग थे ना वो अपना एक बाजार सा लगा लेते थे जिसको कहते थे शिविर बाजार, और राजा के साथ गए हुए लोग इन शिविर बाजारों में से सामान खरीद लेते थे। फिर उसने अन्य नगरों का भी वर्णन करा है कि और तरह के, कोई मंदिर नगर था, व्यापार नगर था, अलग अलग नगरों की बात कही है। फिर ना उसने भारत की जाति व्यवस्था का भी वर्णन किया है, जैसे पहले वाला कोई 4 ही जातियां थी, इस तरह से सारा लिख देना। फिर ना उसने किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया, किसानों की हालात बहुत ख़राब थे, वो किसानों के लगान लगून का सारा लिख देना। फिर उसने ना भारत को अविकसित पूर्व, अलग से क्वेश्चन आता है कई बार 2 नंबर में, उसने ना भारत को अविकसित पूर्व कहा है। और ये कहा है कि जो यूरोप था ना पश्चिम में, वो बहुत विकसित था, लेकिन भारत पूर्व के अंदर बड़ा ही जो है पिछड़ा हुआ था। यहाँ ना तो शिक्षा अच्छी थी, या ना रहन सहन अच्छा उसको लगा, ना यहाँ के रीति रिवाज अच्छा लगे, तो सब कुछ उसे अच्छा नहीं लगा भारत का, इसलिए उसने भारत को अविकसित पूर्व का नाम दे दिया। फिर उसने ना यहाँ के राजकीय कारखानों का वर्णन करा अपनी किताब में। ये कहा कि जो राजा के महल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना राजकीय कारखाने होते थे, वहाँ पे कर्मचारी सुबह से शाम तक काम करते थे। उनको ये जो राजकीय कारखाने थे ना, इनका पूरा लिख देना है कि राजा के दरबार के अंदर बहुत सारे लोग होते थे ना, बहुत सारी रानियां, बहुत सारा, तो सभी की आवश्यकताओं का पूरा ना राजकीय कारखानों के अंदर ही सामान बनता था। राजा के हथियार भी, पोशाकें भी, खाने पीने का जो भी सामान होता था ना, वो राजकीय कारखानों में बनता था। फिर उसने भूमि की व्यवस्था का भी वर्णन किया है कि भूमि तो कई प्रकार की होती थी, कुछ भूमि उपजाऊ होती थी, है ना। और इसका नाम मैंने बताया था ना आपको कि इसको पोलज कहते थे, जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी उसको पोलज कहते थे। फिर उसको के बाद ना कुछ भूमि के अंदर केवल साल में 2 या 4 बार ही 4 साल के बाद ही फसलें होती थी, तो खाली भी छोड़ा जाता था। वो जो है वो प्रोती होती थी, यानी कि परती भूमि होती थी, कुछ बंजर भूमि होती थी, फसल ही नहीं लगती थी। और फिर एक महाजन वर्ग, जरूर इसका क्या कहना है, इसने ना महाजन वर्ग का वर्णन करा है कि ये लोग जो किसान होते थे ना, इनसे कर्जा लेके आते थे, उधार पैसा लेते थे, और ये लोग उनसे जो है ऋण ऋण देकर ना उनको लोन, मतलब पैसा उधार देकर बदले में ब्याज लेते थे। और सबसे बड़ी बात बर्नियर की है सती प्रथा, कि जब उसने भारत में सती प्रथा देखी ना, वो उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसका कहता कैसी मानवता है भारत की, कि जीते जाती लड़की को उसके पति के मरने के साथ ही जला देते हैं, ये कैसा भारत है। तो उसने इसका कड़ा विरोध किया। फिर उसने कहा ये भारत की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं ना, इनका भी उसने विरोध किया कि ये चुपचाप देखती रहती हैं कि लड़कियों को जलाने जा रहे हैं, और ये विरोध नहीं करती हैं। फिर उसने ये भी कहा कि जब जलाने लेके जाते थे ना लड़की को, तो ढोल बाजे नगाड़े बजाते थे,
तो कहता है कि इसलिए बजाते थे ताकि जो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ है वो दब जाए। उसने इस सती प्रथा का बहुत विरोध करके इसे मानवता का घिनौना अपराध कहा। इस प्रकार ये किताब सारी बर्नियर की, फ्रांसवा बर्नियर उसका नाम है, सारा लिख के आना है बेटा, ठीक है। राजकीय कारखाने विशेष रूप से लिख देने हैं और सती प्रथा विशेष रूप से, सारा ये जो ध्यान से लिखाना बेटा, ठीक है।